नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ भाजपा के घोसी के एक युवा नेता और लोकप्रिय नेता नवनीत चौरसिया मौजूद हैं, जिन्होंने 5 साल यहां के निकाय चुनाव के लिए ज़बरदस्त तैयारी की थी। जनता के बीच में थे, जनता के हर सुख दुख में हिस्सा लेना, कोई भी छोटा बड़ा मुद्दा हो सबसे अग्रणी भूमिका निभाते थे और पूरी तैयारी मजबूती के साथ किए हुए थे। 5 साल अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, यहाँ तक कि जो भी अपना छोटा मोटा व्यवसाय है उसको भी ताक पर रखकर अपना सब कुछ झोंक दिया था चुनाव के लिए, इस निकाय चुनाव के लिए। लेकिन जब मौका आया तो कहीं ना कहीं इनको टिकट पार्टी ने नहीं दिया। अब हमें इनसे यही जानना है कि क्या इसके बावजूद उसी दमखम के साथ पार्टी के लिए ये समर्थन करेंगे और जो प्रत्याशी पार्टी की तरफ से आया है बीजेपी की तरफ से उसका कितना ये समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम नवनीत चौरसिया के साथ इस समय बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ सेंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आप भी मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत जी, 5 साल आपने बहुत तैयारी की, खूब मन से लगन से लगे रहे। क्योंकि मैं एक स्थानीय यहाँ का भी मैं भी निवासी हूँ, मैं जान रहा हूँ आपके सभी मेहनत को मैंने भी देखा है। 5 साल आप हर छोटे बड़े हर मुद्दे पे घोसी की जनता के साथ खड़े रहे और सारी चीज़ें आपने मजबूती से की। उसके बाद कहीं ना कहीं जब मौका आया कि पार्टी आपको टिकट देके मैदान में भेजती तो वहाँ आपको टिकट ना देकर किसी और को मैदान में उतारा, तो इसका कितना आपको दुख है और अब क्या लगता है उसी जोश के साथ आप मैदान में रहेंगे? उसमें कहीं कमी नहीं आएगी। मैं कल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था एक कार्यकर्ता के रूप में, और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमान के लिए ही काम करूंगा, कहीं भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम होगा, कमल निशान के लिए काम होगा। और इस घोसी में जिस दमखम के साथ हम पिछले 5 वर्षों यानी 2007 से लगे हुए थे, वही और दमखम हम दिखा करके पार्टी को सम्मानित तरीके से जीत हासिल कराने में हम अपना पूरा योगदान निभाएंगे। कहीं ना कहीं आपका वोट जो है हर वर्ग में था, चाहे वो यहाँ के हिंदू वर्ग हो या मुस्लिम वर्ग हो, दोनों समुदाय में आपका ज़बरदस्त पैठ थी और व्यक्तिगत आपका वोट हर जगह था। तो क्या अब आपको लगता है कि जब भाजपा के लिए आप दूसरे के लिए प्रचार करेंगे तो उतनी मजबूती से आपके वोटर आपके साथ भी खड़े रहेंगे? कोशिश करना हमारा काम है। जैसे हमने 5 साल की कोशिश में लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया, लोगों को अपने दिल को जोड़ा, उसी तरह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी मेरा वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे था और वो भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर पड़े और हमारा भी मान सम्मान बढ़े, इस घोसी का मान सम्मान बढ़े। और कहीं ना कहीं पार्टी का जब व्यक्ति इस घोसी नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठेगा, तो जब हम कुछ नहीं थे, न चेयरमैन थे न ही मेंबर थे, तब हमने लोगों के दुख सुख में काम किया और लोगों का काम किया। तो यदि अपना होगा तो कहीं और ही डबल और ट्रिपल एनर्जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। कहीं हमें कोई किसी प्रकार का बहुत भाई एक स्वभाव है आदमी का कि टिकट कट जाने के बाद थोड़ी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन उस तकलीफ़ को जो है माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय संगठन प्रदेश महामंत्री जी ने जिस प्रकार से हमें संतावना देकर के मेरे उस दुख को कम किया, इसके लिए मैं बहुत उन लोगों का आभारी हूँ। उसी कड़ी में इस गोरखपुर क्षेत्र में श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, जो पूर्व में मऊ जनपद के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, कई पदों पे उन्होंने कार्य किया निस्वार्थ भाव से पार्टी को, अभी भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं। देवरिया के प्रभारी इस वक्त हैं, तो उनका भी हमें आदेश मिला। यहीं बगल में कोपागंज के रहने वाले क्षेत्र के मंत्री श्री अखिलेश तिवारी जी का भी हमें आदेश मिला। एक बड़े भाई यहाँ पे नितेश पाठक जी, जो हमारे साथ उन्होंने बहुत सहयोग किया और उस सहयोग से हमने इस नगर पंचायत में बहुत से काम करा है, जिस काम का सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ पे सीताकुंड की सफाई। नवनीत जी, ये तो हम जान रहे हैं कि सरकार आपकी है प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं वो मजबूती आपके साथ है। उसके बावजूद हमने घोसी में जो देखा है, घोसी में जिस तरह काम होना चाहिए था, हालांकि आपके पार्टी का कोई चेयरमैन यहाँ नहीं था और वो काम भी नहीं हुआ, घोसी में वो विकास नहीं हो पाया। और तो कितनी पीड़ा आपको होती थी और कैसे आप उसको मैनेज करते थे और कितना आपको मेहनत और अतिरिक्त करनी पड़ती थी? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये भाजपा की सरकार को देखते होंगे, तो उसमें आपको कितनी पीड़ा सहनी पड़ती थी इस कामों को लेकर जब नहीं हो पाते थे इस नगर पंचायत में? तो देखिए, बहुत नगर पंचायत में जो संसाधन उपलब्ध था उस संसाधनों के माध्यम से हमने काम कराया।
कुछ अतिरिक्त काम हमने स्वयं के हिसाब से भी करवाया, क्योंकि बार बार रोने से काम नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है, उसी में से काम कराना पड़ता है। कुछ ऐसे भी काम थे जो यहाँ के स्थानीय जनता के थे, तो उस काम को भी हमने करवाया। ऐसा हमने नहीं कहा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होने लायक है, कराया हमने कुछ। अभी क्या लगता है घोसी में इस बार के चुनाव में कौन से 3 मुद्दे प्रमुख आपको लगते हैं कि जो आपने भी लिस्टिंग कहीं ना कहीं की होगी कि जो आपको लगता है घोसी में अगर मैं चेयरमैन बनता तो इन 3 कामों को जरूर करता, जो नहीं हो पाए, क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी जो यहाँ की मुद्दा है वो है नाली। यानी यहाँ पे नालियाँ उपलब्ध भी हैं तो टूटी फूटी, तो यहाँ पे एक बड़े नाला की ज़रूरत है जो एक बार एक सूत्री कार्यक्रम से बनना शुरू हो और वो उसका बहाव एक ऐसे जगह जाकर निकले जहाँ पे बरसात के समय में इस नगर के लोगों को समस्या ना झेलनी पड़े। पीछे एक हमारे घर के पीछे ही करीमुद्दीनपुर गांव है, यहाँ का एक वो वार्ड है, तो उस वहाँ के लोगों को बरसात में इस प्रकार से पानी को झेलना पड़ता है जैसे नदी के किनारे वाले लोगों को बाढ़ का। पूर्व के चेयरमैन के पति ने, चेयरमैन चूँकि यहाँ महिला सीट था, महिला शाकिया खातून उनके पति हैं, उन पति ने कहा था कि हम यहाँ के इसकी समस्या को समाधान करा देंगे। 5 साल के दिन बीत गए और अतिरिक्त समय अब जा रहा है, चूँकि चुनाव देर से हो रहा है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो सका। तो क्या लगता है अभी जो आपके बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि और अपने चैनल के माध्यम से भी कि कितनी मजबूती से उनके साथ आप रहेंगे और कितना उनको आप जिताने के लिए उनकी जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये छोटे जो नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं ये छोटे नहीं हैं। 2023 चल रहा है और 2024 में बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है, और यह कहीं ना कहीं 2014 की जो 24 की जो चुनाव है उसको इस चुनाव के माध्यम से जोड़ के देखा जाएगा। इसलिए यदि इसमें अपना मान सम्मान बढ़ता है, अपना सारी व्यवस्था बढ़ती है, तो कहीं नहीं 2024 में इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे व्यक्ति विशेष का नहीं, आप बन के काम कीजिए। क्योंकि मैं भी टिकट मांग रहा था, नहीं मिला, किस कारणों से नहीं मिला ये पार्टी के पास सुरक्षित है। मैंने एक सेट निर्दल दाखिल भी कर दिया था कि हो सकता है शाम को टिकट आ जाए, कल दूसरा सेट हमको दाखिल करने का मौका मिले, लेकिन ऐसा सपना साकार नहीं हो सका। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चुनाव को छोटा ना समझें, आप इस चुनाव को बड़ा और सम्मान से जोड़ के देखें और पार्टी को आप मजबूत बनाएं। व्यक्ति विशेष नहीं, पार्टी, कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी के हाथों को मजबूत करेगा ये चुनाव। ऐसा ना समझें कि इस चुनाव से क्या होने वाला, बहुत कुछ इस चुनाव से होगा। जैसे एक संशय हम लोग एज ए पत्रकार मन में भी है कि जैसे कहीं ना कहीं आप निष्ठा से लगे हैं और चूँकि आप पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और आप उस मजबूती से अपने आप को संभाल कर और उभर चुके हैं और लग गए हैं चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी का और संगठन या विपक्ष कहीं ये भी कहे कि भाजपा में जो आपसी फुटमत है उसका लाभ हम लोग उठाएंगे, तो ऐसा ना होने पाए उसके लिए भी आप लोग कुछ प्रयास अपने स्तर से कर रहे हैं? देखिए, प्रयास का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका होता है मीडिया का। मैंने जब 23 अप्रैल 2023 को जब हमने पर्चा दाखिल किया था तो मैंने बगावत करके नहीं किया था, क्योंकि 23 तारीख के बाद 24 तारीख लास्ट डेट था, मेरा पहला चुनाव था। हमने कहा भाई हमेशा कुछ न कुछ गलतियों की वजह से लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने 23 तारीख को लगभग 1 बजे हमने अपना एक सेट फॉर्म जो है निर्दलीय रूप में दाखिल कर दिया था, उससे पता चल सके कि भाई इसमें क्या कमियां क्या बेसी है, ताकि जब शाम तक सिंबल आएगा, क्योंकि ये अंदेशा सबको था कि 6 बजे 7 बजे आएगा, तो अगला दिन 24 तारीख को फिर 3 बजे तक का ही समय मिल पाएगा, 1 से 3 बजे तक। तो उतने समय में पता नहीं क्या हो पाता क्या नहीं हो पाता। तो मैंने अपनी एक सुरक्षा की दृष्टि से एक सेट फॉर्म डाल रखा था। इसको कहीं भी कहीं आप बगावत ना समझें। हाँ, तकलीफ़ तो हुई, दुख भी हुआ, क्योंकि 23 तारीख तक एकदम उम्मीद की जो है उम्मीद और भरोसा पूरा जगा हुआ था कि पार्टी भरोसा करेगी और पार्टी हमको उम्मीदवार बनाएगी और हम इस घोसी का नेतृत्व करके घोसी को जनपद में जो है एक विशेष दर्जा दिलाने का काम करते। क्योंकि आप तो अक्सर चुनाव में आते रहते हैं, आपके मीडिया कर्मी आते रहते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि हमने काम किया है। अभी विस्तार का मामला था, यदि हमको लगता है ज़िले से आप इसकी सूचना ले लेंगे, तो विस्तार में मैं कंटिन्यू लगा हुआ था कि किसी तरह घोसी का विस्तार हो जाए, ताकि अगल बगल कुछ ऐसे गांव हैं जो मतलब प्रधानी तो है
लेकिन उसका विकास नहीं हो पाता है। और वो हम लोगों से इतने करीब है कि पता भी नहीं चल पाता है कि दूसरा कदम रखने के बाद वो प्रधानी में है, लगता है कि अभी टाउन में है, और वहाँ की स्थिति को देख के जो है अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसलिए बहुत कोशिश किया कि किसी तरह जुड़ जाए और जुड़ने के बाद जो है एक बड़े क्षेत्र का विकास करने का मौका मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये थे हमारे साथ नवनीत चौरसिया, भाजपा के युवा और तेज तर्रार नेता, घोसी के लोकप्रिय नेता, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, बड़े हों या बुजुर्ग हों सभी में इनकी अच्छी पैठ थी, सबसे मिलना जुलना, पूरी 5 साल इन्होंने तैयारी की थी। कहीं ना कहीं इनको निराशा तो हुई, लेकिन इनका कहना है कि इसके बावजूद मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, पार्टी के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उसको मैं पूरा उसका निर्वहन करूंगा, और जो उम्मीदवार पार्टी ने दिया है ये पार्टी का चुनाव है, उसी तरह मैं लगा रहूंगा। और घोसी के विकास का मॉडल जो इनके मन में था कि कहीं ना कहीं जब पद मिलता इनको तो पूरी तरह से करने का जो एक मौका मिलता, उसकी रूपरेखा इनके मन में थी। हालांकि वो तो इस बार इनको अवसर नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने प्रयास को जारी रखेंगे और उसी निष्ठा के साथ चुनावी मैदान में हैं और अपने उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं पार्टी की मजबूती दिलाने के लिए 2024 के चुनाव को लेकर भी इन्होंने बातें बताई कि ये पार्टी 2024 का चुनाव भी देख रही है, तो इसलिए नवनीत चौरसिया ने अब सारी बातें बड़े स्पष्ट रूप में अपनी बताई है। तो कहीं ना कहीं इससे ये बात तो साफ हो गई कि बीजेपी में यहाँ कोई आपसी फुटमत नहीं है और कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ सेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए। धन्यवाद, और आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ की जनता को भी एक प्रणाम कि आप लोग वही करिएगा जो घोसी के लिए सही हो। तो आप देखते रहिए न्यूज़ सेंस का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इसी तरह नगर निकाय की जितने भी चुनाव की कवरेज देखनी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ।